उदाहरण के हिसाब से समझिए। जैसे किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी आती हो, गाड़ी चलाने का ज्ञान तो है, लेकिन अगर हाईवे पे चल रहे हो तो उसको गाड़ी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी वो अधकच्चा है, वो ड्राइवर हाईवे पे चलाने लायक नहीं हुआ। तो आपको पता तो है कि मंदिर में जाकर घंटी बजानी है, धूप दीप दिखाना है, लेकिन किस तरीके से दिखाना है, उसको दिखाते समय क्या बोलना है, ये ज्ञान होना आवश्यक है। आपने देखा होगा माताओं, जब भीड़ ज्यादा लगती है, मंगलवार का दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने गई और भीड़ ज्यादा लगी है और प्रसाद नहीं चढ़ा पाई, तो गेटे से मुंह ले भगवान, चढ़ाने में ज्यादा भीड़ हो जाए तो सिक्का मुंह पे ही मार देंगे। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं। भक्ति की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति के अंदर भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी हो, और ज्ञान ही नहीं वैराग्य भी हो। वैराग्य कैसा? वैराग्य को कैसे समझे? विगता रागा वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? परिवार में रहकर भी परिवार वालों से मोह ना हो, वस्तु होने पर भी वस्तु का मोह ना हो, उसे वैराग्य कहते हैं। तो जब तक ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ नहीं है, तब तक भक्ति सुंदर नहीं है, भक्ति रो रही। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें यही दुख है ना कि तुम्हारे दोनों पुत्र बूढ़े, मैं जवान कर दूंगा। नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत उपनिषद सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन वो सुसुप्तावस्था में ऐसे ही बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं और सोए पड़े, चेतनता नहीं आ रही उनके अंदर, खड़े नहीं हो पा रहे। नारद जी ने विचार किया कि इतना सब कुछ तो सुना दिया, लेकिन फिर भी ये खड़े नहीं हो पा रहे, क्या बात है? आकाशवाणी उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशया, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, चिंता मत करो। करना क्या है? तुम श्रीमद् भागवत की कथा, सत्कर्म करो। भविष्यवाणी हुई सत्कर्म करो, परिश्रम करो, तुम्हारा परिश्रम विफल नहीं जाएगा, लेकिन सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म ये किससे पता चलेगा? बोले साधु संतों से पूछो कि सत्कर्म होता क्या है। बस इसी को पूछते पूछते नारद जी बद्रीनाथ पहुंच गए। अब आप समझिए, जो जहां से कथा की शुरुआत की थी, अब वहीं पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ जब नारद जी पहुंचे, किसी से भी जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि सत्कर्म क्या होता है, तो मुंह लटका कर बैठ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने पूछा कि क्या बात है, मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? बोला भैया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले क्या? बोले सत्कर्म क्या होता? तो सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म अगर करना चाहते हो तो सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है, उसको कराओ और ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, निश्चित ही भक्ति के दुख का निवारण हो जाएगा। अच्छा, आपने अगर ज्ञान दे ही दिया है तो क्यों ना आप चारों ही मिलकर कथा व्यास बन जाओ। नारद जी ने कहा कि मैं परीक्षित बनूंगा, आप चारों मिलकर व्यास जी बन जाओ। बोले ठीक है। बोले कहाँ सुनिश्चित करे जगह? बोले एक काम करो, तुम सभी तो वृंदावन हो, भक्ति महारानी वृंदावन में, और नारद जी से कहते हैं कि तुम बद्रीनाथ में हो, भक्ति महारानी वृंदावन में। तो बोलो एक काम करो, थोड़ा हम नीचे आते हैं बद्रीनाथ से,
बोलो तो थोड़ा तुम वृंदावन से आगे चलो, मध्य भाग को ही स्थान कथा का बना लेते हैं। तो स्थान कौन सा बनाया? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने इसी सप्त सरोवर क्षेत्र में भक्ति महारानी को और नारद जी को कथा सुनाई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिस क्षेत्र में बैठकर हम सभी भागवत सुन रहे हैं, उसी क्षेत्र में सबसे पहली भागवत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई, भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए। भागवत प्रारंभ हुई, केवल महिमा ही बता रहे थे। सनत कुमार कहते हैं नारद जी को बैठाला नीचे। नारद जी ने कहा कि आप जिस भागवत का ज्ञान आप हमें कराने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। बोले सुनो, श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात नारायण है, और इसको यहां तक कि कहा गया है कि जो घर का ब्रह्म स्थान होता है, जो मध्य का खाली स्थान, कहते हैं कि जब घर बनाओ तो मध्य का स्थान खाली रखना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के यहाँ पुराने घरों में बीच में जाल छोड़ देते थे। कोई भी मंडप लगाते थे, कुछ भी लगाते थे, तो उसके नीचे लगाते थे कि जिससे ऊपर तक खुला रहे, है ना। तो मध्य भाग को खाली रखा जाता था। कहते हैं कि ब्रह्म स्थान पर, जहां पर मध्य भाग खुला हो, वहां पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रखो, बगल में एक तुलसी का वृक्ष रखो और 7 परिक्रमा लगा लो। मैं कहता हूं एक नहीं, 2 नहीं, 7 जन्मों तक आपके किए हुए पापों का विनाश। ऐसी है श्रीमद् भागवत, केवल परिक्रमा करने मात्र। और कहते हैं श्लोकार्धम, अगर जो संस्कृत पढ़ना जानते हैं वो भागवत का एक श्लोक का पाठ करें। अगर एक श्लोक भी नहीं बन सकता है तो आधे श्लोक का पाठ करें। आधे श्लोक का भी पाठ अगर नहीं बन सकता है तो आधे श्लोक के आधे का पाठ करें। और अगर उतना भी नहीं बन सकता है तो सामने रखी हुई पोथी को धूप दीप दिखाकर नतमस्तक ही हो जाएं तो भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और आज के टाइम पर समझिएगा, आज के टाइम पर भागवत, रामचरितमानस, और लोगों ने तो ये भी और अपभ्रंश फैला दिया कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत को घर में रखने से महाभारत शुरू हो जाती है। लेकिन ज्ञान का सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो महाभारत है। महाभारत से लड़ाई की तो सीख ले ली, लेकिन उसी महाभारत में गीता का उपदेश निकला, जो आज के टाइम पर वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर अगर चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़े, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाई है। महाभारत को रखने से महाभारत नहीं होती। ये फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाइए। कोई अगर समझाता है, अच्छा समझाए तो सुनो, बेकार समझाए तो सुन तो लो, लेकिन रखो मत, है ना। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी कही हुई हर एक बात को सुने, हो सकता है कोई ना कोई बात आपके मन में उतर जाए, है ना। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत को प्रणाम करने मात्र से मुक्ति मिल जाती। इतनी बात कर ही रहे थे कि भागवत का अर्थ ही स्पष्ट कर रहे थे, महिमा का बखान ही कर रहे थे कि इसी मध्य में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ, जो दोनों पुत्र यौवन हो चुके थे, केवल भागवत की महिमा को सुनते ही यौवन हो गए, बूढ़े थे, अचेतन अवस्था थी, बेहोश पड़े थे,
लेकिन भागवत की महिमा सुनते ही ठीक हो। सात नाम लेकर भक्ति महारानी ने कृष्ण जी को नमस्कार किया। क्या कहती है? सबके अब देखिए संकीर्तन जो है अभी हम लोगों ने गाया, जो भी भजन गाए वो लोगों के बनाए हुए, लेकिन ये जो संकीर्तन है जो हमने सर्वप्रथम गाया उसमें 7 नामों में भक्ति महारानी ने 7 नाम लेकर नारायण को प्रणाम किया। क्या कहती है? भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। 7 नाम क्या लिए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 7 नाम लिए। नाथेत नामानि मुहुर बदन्ते, बार बार धन्य हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जयकार किए कि भागवत की महिमा को सुनते ही मेरे दोनों पुत्रों के कष्ट का निवारण हो गया। मैं प्रसन्न हूं। भागवत प्रारंभ हो तो सभी ने प्रेम पूर्वक गान किया और बैठकर भागवत की कथा सुनी। आगे कहते हैं, नारद जी ने प्रश्न किया कि ये बताइए श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो पुण्य आत्माओं को, जिन्होंने सत्कर्म किए हैं उनको तो प्राप्त होती है, जो कथा को भक्ति भाव से सुनते हैं उनको मोक्ष तो मिलता है, लेकिन क्या कभी ने किसी पापी आदमी को भी मुक्ति मिली है क्या भागवत सुनकर? तो कहते हैं कि ये पतितों को पावन करती है, जो पवित्र हैं उनको तो पावन करती ही करती है, जो पतित, जो गिरे हुए हैं, जिनका काम, जिनका मन, जिनका धन, जिनकी मति कभी भगवान में नहीं लगी हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। कौन कौन जो है वो मुक्त हो जाते हैं भागवत की कथा को सुनकर? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप ही करता रहता है, दुराचार में ही लिप्त रहता है, बोलता है, दूसरों की निंदा करता है, चोरी चकारी करता है, ऐसे लोग भी, और तो और जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई सत्कर्म किया ही ना हो, कोई शुभ कर्म, कोई जाप दान पुण्य कभी किया ना ही, वो भी श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा को सुनकर मुक्त हो जाते हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे कहते हैं ये भागवत जीते जी मनुष्य को तो मुक्ति दिलाती है, लेकिन मरे हुए को भी मुक्त कर देती है। अच्छा जी, नारद जी ने प्रश्न किया, कोई ऐसी बात है, ऐसी कोई कहानी है, जरा सुनाओ। तो कहते हैं एक विद्वान ब्राह्मण जिसका नाम आत्मदेव था, पत्नी का नाम धुंधली, घर में कोई संतान नहीं, गाय पाली तो वो भी बांझ हो गई,
बच्चे नहीं देती। कोई भी पौधा लगाते तो वो पौधा सूख जाता, बड़ा परेशान। एक दिन रोते रोते मन में विचार किया कि कहते हैं कि जिसके घर में संतान नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। तो इसी व्यर्थ जीवन को लेकर रोते रोते जंगल में पहुंचे, नदी के किनारे बैठ गए। नदी के किनारे बैठकर रो रहे थे कि मेरे भी अगर एक संतान होती, ऐसा क्या किया मैंने जो मेरे कोई संतति नहीं। कोई भी पशु पालता हूं तो उसके बच्चे नहीं होते, कोई भी वृक्ष लगाता हूं तो वो सूख जाता, क्या कारण है। रो रहे थे। इतनी ही देर में कुछ साधु संत निकले। रोते हुए ब्राह्मण को देखा, पूछ लिया क्या बात है। साधु शब्द का अर्थ समझते हैं आप लोग? साधु, साधु का मतलब ये होता है कल्याण। संस्कृत में कल्याण, संस्कृत में साधु शब्द को कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता है। साधु, साधु महाराज आए, आत्मदेव ने प्रणाम किया। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, बड़ा दुख है, क्या करोगे संतान का। कहते हैं कि संतान किसी के घर में नहीं होती तो उसका जीवन व्यर्थ है। बोला मैं तो ये कहता हूं कि जिसके घर में संतान होती है उसका जीवन व्यर्थ है। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं। बोले सुनो, राजा सगर कितने पुत्र हुए? 60,000। राजा सगर 60,000 पुत्र हुए, किसी का प्रेम मिला? राजा हुए अंग, धर्मात्मा, प्रतापी। पुत्र हुआ वेन, दुष्ट। सुख पाया? महाभारत में समझ लीजिए धृतराष्ट्र कितने पुत्र थे, सुख मिला? और पांडव कितने थे? पांचों के पांचों जीवित रहे, 100 के 100 गए। जरूरी नहीं है कि जिसके पुत्र हों उसको ही सुख मिले। मैंने तो कईयों को ऐसे देखा है कि पुत्र जिनके संतान होती वो भी दुखी होते हैं, और आजकल तो लोग प्रायः दुखी। पहले पुत्र होते थे। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रा। मरने के बाद एक नरक होता है जिसको बोलते हैं पुम। उस नरक से बचने, जैसे बैतरणी नदी से बचने के लिए गौदान किया जाता है, वैसे पुम नाम नरक से बचने के लिए जब पुत्र चिता को अग्नि देता है तो बस उसी अग्नि से ही, पुम नाम नरक से पिंडदान जो देता है, अग्नि देता है, पुत्र के हाथों से ही पुम नाम नरक से व्यक्ति बच जाता है। अब तो हो गए बेटा, लड़का, क्या हो गए? पुत्र हैं कहीं। अब क्या हो गए? लड़के। और बाद में क्या कहेंगे? सब कुछ ले गया, नाम ही तुमने रखा लड़के, तो ले लिया सब लड़के। बोला ये कौन है? बोला मेरा बेटा। आखिरी में पूछा गया तो बताया कि बेटा तो आधा ले गया, नाम ही बेटा रखा तो बेटा तो बंटवारा करेगा ही। नाम रखना था पुत्र, अब तो लड़का और बेटा हो गए, मॉम और डैड हो गए। जीते जी आदमी को मार दिया। आगे कहते हैं आत्मदेव बड़ा रोया। बोला अगर आप मेरे दुख का निवारण नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने ही सर पटक पटक कर अपने प्राणांत कर लूंगा, ब्रह्म हत्या लगेगी आपको। संत ने कहा है
कि सुनो, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लिया है, तुम्हारे इस जन्म में क्या, आगे के 7 जन्म तक भी संतान नहीं। अब एक जीवन की तो टेंशन सामने ही दिख रही, और 6 की और बता दी। तो अब टेंशन के मारे अब प्राण निकलने लग गए। बोला महाराज अब भाई नहीं तो मैं अब प्राण त्याग दूंगा। तो महाराज ने एक फल निकाला, बोल लो ये फल अपनी पत्नी को दे देना और बोलना इसको खाए, 1 वर्ष में इसके पुत्र हो जाएगा। लेकिन कुछ नियम है, सत्यम शौचम दया दानम, सत्य बोले, पवित्रता रखे, दूसरों पर दया करे, और हो सके तो ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दे। आत्मदेव तो भगत थे, लेकिन धुंधली पत्नी जो थी वो दुष्ट थी। वो दान करने पर रखते थे तो वो दूसरों से छीन लिया करती थी। वो सत्कर्म कराते थे तो वो कुकर्म करती थी। बिल्कुल विपरीत। फल ला कर दिया, बोले फल खा लो, बोले हम खा लेंगे, तुम चिंता मत करो, रख दो। अब भाई पत्नी इतनी लड़ाकू, जिसकी पत्नी लड़ती हो उसके पति की आवाज नहीं निकलती उसके सामने। वो ये सोचता है कि जैसे तैसे काम निपटे बस। तो धुंधली को बोला कि ये फल खा लेना, बोला हाँ मैं खा लूंगी, जाओ तुम अपना काम करो। सहेली आई, धुंधली के पास बैठी, बोला क्या बात है, ये फल क्या आएगा दे गए? बोले मेरे पतिदेव कह रहे हैं, बोले इस फल को खा लो, एक संत ने दिया है, इस फल को अगर खा लोगी तो संतान हो जाएगी। बोले अच्छा, कहाँ चक्कर में पड़ी हुई, कहीं ये टोटका टोना करा के लाया होगा, और कहाँ झोली वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई, ये सब झूठ मूठ है। और एक काम करो, ये फल अपनी गाय को खिला दो, उसके भी तो बच्चा नहीं, और अगर होना होगा तो उसके हो जाएगा। बोला हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। नाम है धुंधली, फल पकड़ा है हाथ में, और विचार क्या क्या आ रहे हैं, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और अगर पेट बड़ा हो गया तो मैं खाऊंगी कैसे? चटोरी, गोलगप्पे, टिक्की, चाट, समोसा खाने वाली औरत, अब उसके पेट में गर्भ हो, पेट बढ़ जाए तो खाएगी कैसे? कम खाना पड़ेगा। बोला जब पेट में बच्चा ही रहेगा तो खाने की जगह कहाँ रहेगी? दिमाग में क्या क्या चल रहा है। और बोला मान लो अगर मैं खा भी लेती हूँ और घर में अगर पुत्र हो भी गया, और मान लो घर में चोर आ गए तो तब मैं भागूंगी कैसे? और चोर नहीं भी आए, गांव में कहीं आग लग गई तो? विचार आ रहे उल्टे सीधे, खाना नहीं है इसलिए विचार आ रहा, नहीं खाया, रख दिया। उसी समय बहन आई, धुंधली की बहन आई। बोले क्या बात है, चिंता में लग रही हो? बोले एक बात है, वो पतिदेव फल लेकर आए, बोला खा लो। खा तो मैं लूंगी, लेकिन मेरे विचार बहुत आ रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं? बोले मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं खा नहीं पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं सही से सो नहीं पाऊंगी, और इतना भार लेकर मैं कहाँ क्या क्या करूंगी? बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र चाहिए ना, एक काम करो, ये लो तकिया अपने पेट में बांधो, पतिदेव आए तो कहना कि मैंने फल खा लिया और देखो ये गर्म हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, और चिंता मत करो मेरे पुत्र होने वाला है। और हम गरीब हैं, तुम्हारे पास
खाने के लिए है लेकिन खाने वाला नहीं है, और हमारे पास खाने वाले हैं लेकिन खाना नहीं है। तो तुम एक काम करना, मैं जब पुत्र पैदा करूंगी तो मेरा पुत्र तुम ले लेना, मेरी संतान तुम ले लेना, और उसके बदले में कुछ पैसे हमें दे देना। तुम ये फल खाकर इतना बोझ ढोकर क्या करोगी, मेरे तो संतान होने ही वाली। बोला ठीक है। समय बीतता गया और वही तकिया बांधकर अपने आत्मदेव पति को पागल बनाती रही। 9 महीने पूरे हुए। 10वें महीने में धुंधुली की बहन के घर संतान उत्पन्न हुई। रातों रात अदला बदली हुई। धुंधुली को अपना पुत्र दे गई और उससे पैसे ले गई। सुबह जब हुई तो धुंधुली ने ढिंढोरा पीट दिया कि संतान हो गई। आत्मदेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ने विचार किया कि ब्राह्मणों को बुलाया जाए। ब्राह्मणों को बुलाया गया। नामकरण का समय आया। धुंधुली ने कहा, पहले आत्मदेव बोले कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। तो धुंधुली ने कहा कि 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, पाला पोसा मैंने, पैदा करने पर इतनी पीड़ा सही मैंने, और नाम रखो तुम। नाम मैं रखूंगी। पत्नी का नाम था धुंधुली, तो अपनी संतान का नाम रख दिया धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुण। और वो फल का प्रभाव क्या हुआ, गाय के ठीक 3 महीने बाद, स्वरूप तो पूरा मनुष्य का है लेकिन कान गाय जैसे है, तो इसलिए एक बालक को जन्म दिया एक गाय ने। तो आत्मदेव ने विचार किया, अपने पुत्र का नामकरण तो नहीं कर पाए लेकिन इसका नामकरण तो मैं कर दूं। तो नामकरण किया, नाम रखा। बोले गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण भगवान, गोकर्ण महाराज ज्ञानी, फल संत का प्रसाद है तो ज्ञानी हुए। धुंधुकारी 2 नंबर से आया हुआ आदमी, तो 2 नंबर के काम करने लग गया। चोरी चकारी, लूट घसोटी सब करने लगे। आगे कहते हैं, जब परेशान हो गए पिताजी, आत्मदेव जब परेशान हो गए, तब अब विचार कर रहे हैं कि संत ने ठीक बोला था कि जरूरी नहीं है कि घर में पुत्र हो जाए तो सुखी हो जाओ। कई बार पुत्र होने पर भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, और आज वही हो रहा है। बड़ी मुद्दतों से मांगा कि मेरे घर संतान हो गया, और संतान हो गई तो आज ऐसा सब कुछ देखना पड़ रहा है। चोर चकारी, यहां तक कि वैश्यावृत्ति तक शुरू कर दी उसने। और वैश्यावृत्ति बाहर नहीं, घर तक ले आता है। लोगों के घर में चोरी भी करना शुरू कर दी। जुआ मदिरा सब करने लग गया। परेशान हो गया। धुंधुकारी की ऐसे कृत्यों को देखकर आत्मदेव ने मन में विचार किया कि इससे तो मर जाना ही उत्तम है। अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण के पास है, पूछते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ उपदेश दोगे, कुछ बताओगे मुझे। बोले सुनो, 2 श्लोकों में गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया। क्या समझाया, आप भी सुनिए। कहते हैं, देहे स्थिमान् सिरुधिरैभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता
दिशु सदा ममतां विमुञ्च। क्या कहते हैं? आत्मदेव कह रहे हैं गोकर्ण से अपने पुत्र से, कहते हैं कि ये धुंधकारी की वजह से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहता हूं, मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरा मन मेरी पत्नी में लगा है। मेरे जाने के बाद न जाने ये अपनी मां के साथ क्या करेगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि किससे संबंध है आपका? ये अस्थिमान सुरुधिर मज्जा से बना हुआ शरीर, इसको आप अपनी पत्नी कह रहे हैं? ये तो सब नश्वर है। इस शरीर को नश्वर समझो। जो ये सब कुछ दिख रहा है ये सब माया का बंधन है, बस इसको छोड़ो। जिसके भाग्य में जो होगा वो होगा, जिसने जैसा कर्म किया है उसका वैसा फल उसको मिलेगा। आपके सोचने विचारने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? तो दूसरे श्लोक में बताते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। धर्मं भजस्व, धर्म के मार्ग पर चलो, साधु संतों की सेवा करो, उनकी संगति लो, और ये मोह माया को छोड़ो, पत्नी पुत्र सब छोड़ो, ये कोई किसी का नहीं है। तो करना क्या है? बोला एकांत में जाओ, वैराग्य राग रसिको भविभुक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रसिक होकर जंगल में जाओ, सब कुछ भूल जाओ और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो। आत्मदेव ने ऐसा ही किया। यात्रा पर निकले, भगवान की स्मृति की है और मोक्ष को प्राप्त किया। धुंधुकारी ने इधर देखा कि पिताजी गायब, माताजी अकेली बची, तो माताजी को मारना शुरू किया। इतना मारा कि जितना भी धन, हीरे जवाहरात, जो भी पैतृक संपत्ति थी सब छीन ली मां से, सब कुछ खा गया। अब जब कुछ नहीं बचा तो मां से कहता है कि अगर तू धन दे रही है तो दे, नहीं तो तेरी मैं मृत्यु कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। इतना अपमान जब माता धुंधुली ने देखा अपने पुत्र से, तो कुएं में, वहीं कुआं था आंगन में ही, वहीं उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। अकेला धुंधुकारी बचा। अब तो कोई न रोकने वाला न टोकने वाला, बिना लगाम का घोड़ा इधर उधर भागता। 5 वैश्याएं ले आया, घर में ही रख ली, और उनका भरण पोषण करने के लिए भाई अच्छा अच्छा पहनाना, अच्छा अच्छा खिलाना कहाँ से लाए? तो चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। एक राजा के घर से चोरी करके लाया। राजा के सैनिकों को पता चल गया तो पीछा करते आ रहे थे, धुंधुकारी के पीछे पीछे चले आए। वैश्याओं ने जब ये देखा कि धुंधुकारी राजा के घर से सोना चुरा कर लाया है और जितने भी सेना है सब इसी के पीछे लगी है, और अगर इस धुंधुकारी के साथ सेना ने हमें देख लिया तो ये हमें भी बंदी बना देंगे और हमें भी मृत्यु दंड देंगे। तो बोले क्या करें? बोला धुंधुकारी से सारा सोना, सारा खजाना लो। सब ले लिया, बांध दिया उसको, चारपाई थी उसी में बांध दिया और डंडों से ही मारा। इतना मारा, इतना मारा, जब चीखे चिल्लाए कि आस पड़ोस के लोग सुन ना लें, तो गरम गरम जलता हुआ कोयला मुख में भर दिया कि आवाज ना निकल पाए। तड़प तड़प कर
धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। अब अकाल मृत्यु प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे। जब पिताजी घर छोड़कर चले गए तो गोकर्ण ने विचार किया कि इस मूर्ख के मुंह कौन लगेगा, तो मैं भी चल देता हूं। तो वो भी यात्रा के लिए चल दिए। यात्रा में गांव के किसी के द्वारा पता चला कि भैया तुम्हारे यहां तो सारे निपट गए। पिताजी तो जंगल चले गए थे, माता और वो धुंधुकारी रह रहा था, तो माता भी चली गई और धुंधुकारी को मार दिया गया। अकाल मृत्यु हुई है, उसका उद्धार करो। गया में श्राद्ध किया, लेकिन धुंधुकारी मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण के आराध्य भगवान सूर्य थे। प्रणाम किया, सूर्य भगवान से पूछा कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो। बोले भागवत कराओ। बोले ठीक है। भागवत का आयोजन हुआ और वो प्रेत वायु के रूप में बैठे तो टिक ना पाए। तो बोले क्या किया? तो गोकर्ण ने इशारा किया, बोले ये हरा बांस खंबा देख रहे हो, बोले जाकर इसी में बैठ जाओ। क्योंकि बांस जो होता अंदर से खोखला होता ना, जगह जगह पर खोखला होता, उसी में जाकर बैठ गए। 7 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा सुनी और प्रभाव क्या हुआ? 7 गांठ का वो बांस था। प्रत्येक दिन एक 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 गांठ, जैसे भागवत विश्राम हो एक गांठ चटक जाए, दूसरे दिन की कथा विश्राम हो दूसरी गांठ फट जाए, तीसरे दिन की कथा विश्राम हो तीसरी गांठ फट जाए। ऐसे ही लगातार 7 दिन तक भागवत सुनते हुए धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर देवमय बन गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये भागवत जो है ये जीते जी व्यक्ति को मुक्त तो करती है, मरने के बाद भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए पूर्वजों के लिए भागवत सबसे उत्तम साधन बताया गया। आगे कथा बताते हैं कि इस कथा को सुनना कैसे चाहिए। तो नियम बताए कि 7 दिन में इस भागवत को कथा को करना चाहिए। सुमुहूर्त किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा निकलवाएं, डेट सुनिश्चित करें और किसी कथा व्यास को नियुक्त करें और कथा व्यास के भी लक्षण बताएं कि कथा व्यास होना कैसा चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। विरक्त होना चाहिए, उसको लोभ लालच नहीं होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, भगवान विष्णु को मानने वाला होना चाहिए। उसके अंतःकरण में भगवान विष्णु के प्रति आस्था हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, अनेक शास्त्रों को जानने वाला हो। अगर भागवत की किसी कथा को समझाना हो, क्लिष्ट हो, समझ ना पा रहे हो यजमान, तो उसको दूसरी किसी कथा के माध्यम से सरल पूर्वक समझाने वाला हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, अनेक अनेक कथाओं को सुनाकर वातावरण को भक्तिमय बनाए और भागवत को सरल पूर्वक समझाए। वक्ता के लक्षण बताए, श्रोता के भी लक्षण बताए कि श्रोता कैसा होना चाहिए। निर्मल होना चाहिए, छल कपट रहित। प्राय कथाएं होती हैं तो अपने परिवार के सदस्य बैठे रहे, दूसरे बाहर के लोगों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। आपने देखी होगी अभी 1-2 कथाएं ऐसी हुई हैं जिनको अपने परिवार से मतलब था, बाहर के यात्रियों से मतलब नहीं। गेट लॉक, बाहर का कोई आदमी नहीं, सब बाहर। एक चीज मैं आपको और समझा दूं, भागवत कथा कराने और खुद सुनने से ज्यादा दूसरे को सुनाने में लाभ मिलता है।
जितना स्वयं सुनने में लाभ नहीं है उतना 4 आदमियों को सुना देंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए भागवत का नियम होता है कि आज अकेले आए तो कल किसी को लेकर आना चाहिए साथ में। भागवत किसी दूसरे को ज्यादा सुनाएंगे तो ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो श्रोता के भी लक्षण बताए, वक्ता के भी लक्षण बताए, और यहाँ तक कि ये कहा है कि एक टाइम फलाहार करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, यहाँ तक कि तो दोनों टाइम फलाहार करना चाहिए। अगर ना कर पाए तो एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन, अगर ज़्यादा भूखा हो तो दोनों टाइम भोजन कर ले, उससे भी ज़्यादा अगर भूखा हो तो 5 बार भोजन करे। मैं कह रहा हूँ एकादशी की तरह बढ़िया पकवान बनाए। आजकल एकादशी के व्रत देखा, अभी हमारे लोगों का व्रत देख लो, आज इतना खतरनाक हुआ। बढ़िया मिठाई, बर्फी, दही, आलू अलग, पकौड़े अलग, और केला अलग, पपीता अलग। ये फलाहार थोड़ी, फुलाहार। की जय। तो भागवत महात्मा का एक सरल सा अर्थ ये समझिए कि जो कहीं से ना मिले वो भागवत प्रदान करे। मैं हूँ द्वारकाधिकारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारे, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हरि बोल। अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, उसके लिए मैं दिन रात रोए। हाँ, उसके श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जात वेदः पुनेहि माम् पवित्रे सो वैष्णव्यो सवितुर्वः वृषभोत्पन्नां चिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दश्यते पवित्रपते पवित्रभूतस्य कामः पुनेत चकेयम् आचम्य प्राणायाम्य केशवाय माधवाय नारायणाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनं गोविन्दाय नमः। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम पुराण पुरुषोत्तम ध्यानं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि, तिलक लगा देंगे। जन्माद्यस्य तोन्वयादितिरत चार्देष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मालांकुरं समर्पयामि हरि ओम हस्ते पुनः गंधक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सुखदेव भगवान का ध्यान करेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते व्यासनंदनाय नमः शुकदेवाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेके तुलसी मैया का ध्यान करेंगे। वृंदा दिव्ये नमः कृष्ण प्रियाय नमः नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता तुलसी नमः वृंदाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। व्यास जी को तिलक लगाएंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति यश्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरसतां तमोदम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यां तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पूर्वस्वाहा व्यासाय नमः। एतानि गन्धक्षतपुष्पाणि सदक्षिणां सम्पूज्य ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भूर्वस्वा सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। विप्रार्चनं माह ॐ मा सहस्रशीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुखैवेदगुं सर्वं जदूतं जशभाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश पूरुकः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौदेर्पूरुकः पादोषेह भवत्पुनः ततो व्यकञ्जक्रामशासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अतरिच तपस्यात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञास्रव संवृतं त्रिपदाजं पशुस्ता सक्रेवाय व्यासारण्य ग्राम्याश्चये तस्माद् ज्ञास सर्वहुतचः सामान्य जजिरे चंदा। और जिन लोगों को व्यास जी का पूजन करना है शीघ्र से आ जाएं, फिर आरती का कर्म प्रारंभ करेंगे। अजापयः तं यज्ञं वरेकिं प्रोक्षन् पुरुखं जातं कृतः। ओ ला ला रे अपना दीपू जी आइए। चलो चावल दे दो इधर चावल। बहुत सुस्ते। हाँ एक मिनट आइए दीपक जी दीजिए बाबू।
ये रख दीजिए। ये बची होगी। हाँ जी, हाँ जी, अरे हमें लगा आप कह रहे हो कि नहीं पहले तारती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिधरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंग को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। वर्णानामर्थ संघाना, रसानां छन्दसा, मंगलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवामि
शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकम् व्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनविषवसिष्ठविभीषणात् पुण्यानिमान् परमभागवता नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराधे मेरी स्वामिनी मैं राधे गोदा जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन को बोले बांके बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की हरिद्वार धाम की सुखदेव भगवान की उमापति महादेव की गंगे मैया की वर्षा मैया की चंडी मैया की